विद्यार्थियों, जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, देखिए सुबह के 4:10 हो चुके हो। जी हाँ, आपका 101% ओरिजिनल साइंस का पेपर, देखिए साइंस का पेपर यहाँ पे मिला लीजिए 954, यहाँ पे कोड मिलाइए 954 सेटी, ठीक है। इसके बाद पूरा पेपर देख लीजिए आप, ठीक है। 954 का ये पूरा पेपर है, आप देख लीजिए 101% पेपर है। देखिए यहाँ पे 954 सेटी, ठीक है। तो पूरा का पूरा 101% ओरिजिनल पेपर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको यही पेपर देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो समय कम है, आप यहाँ पे लगभग 1 बजे एग्जाम देने के लिए निकल चुके होंगे। तो चलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे पहले प्रश्न में आपको बर्फ का गलनांक पूछा गया है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक जो है आपका यहाँ पे 273 केल्विन होता है, ठीक है। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ इनमें से कौन सा था? तो ठोस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ थी, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिएगा, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर बता दे रहा हूँ। इसी प्रकार से इंग्लिश वाले अपने टिक कर लेना, ठीक है। इंग्लिश में बाजू में दिया गया है, डेटॉल की बूंद को जल में मिलाने पर कौन सी परिघटना यहाँ पे आती है? तो विसरण आ जाती है। गर्मियों के दिनों में मटके में रखा जल ठंडा क्यों हो जाता है? तो ठंडा हो जाता है बाष्पीकरण के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4 टू SO4 हो जाएगा। कार्बन का जो है परमाणु द्रव्यमान जो पूछा गया है वो होता है यहाँ पे 12, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए किसकी यहाँ पे परमाणु संख्या अधिक है इनमें से। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा पेपर आप देखते चलिए। इसकी जो परमाणु संख्या किसकी अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 CH4, ठीक है, मीथेन वाला। ऐसा ही पद्धति में मात्रक पूछा गया है तो न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसी प्रकार से इंग्लिश वालों को यहाँ पे मिलान कर लेना, ठीक है। इंग्लिश वाले इसी प्रकार से मिलान कर लेना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो इसके बाद थे आपके रेगिस्तान आप देखिएगा किस प्रकार से आपको फिल करने थे। पहला जो दिया गया है, आयतन मापने का साधन मात्रक जो है आपका लीटर हो जाएगा। तापमान बढ़ाने पर यहाँ पे कणों की गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर जो है यहाँ पे अधिक होती है। वायु में यहाँ पे विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यहाँ पे धातु ताप एवं अधातु यहाँ पे सुचालक होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका बर्फ का, यहाँ पे बर्फ है जल एवं वाष्प की यहाँ पे रासायनिक गुण समान होते हैं। निलंबन कणों का व्यास यहाँ पे 10 से 5 मीटर होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से फिल करने थे। इंग्लिश वाली इसी प्रकार से ट्रांसलेट करके फिल कर लेना। इसके बाद थी आपकी सही जोड़ियां। तो चलिए सही जोड़ियों का जो है अपन मिलान कर लेते हैं। पहले का आपको मिलान करना है ऊर्जा से, ठीक है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है। दूसरा, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। शक्ति का यहाँ पे सूत्र होता है कार्य बटे यहाँ पे समय। तरल संयोजी ऊतक यहाँ पे रक्त हो जाएगा। रेखित पेशी जो है आपकी यहाँ पे हो जाएगी, जो रेखित पेशी का जो सही आंसर है वो यहाँ पे आपको भरना है ऐच्छिक पेशी। जड़ों से यहाँ पे लवणों का संवहन, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे जाइलम। दूरी का मात्रक जो पूछा गया है वो हो जाएगा आइडोमीटर। और लास्ट त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड यहाँ पे माइनस। विद्यार्थी ध्यान दें, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 4:19 हो चुके हैं सुबह की। और जी हाँ, आपका 101% असली पेपर देखिए कक्षा 9 यहाँ पे विज्ञान का पेपर देखिए। यहाँ पे 553 यहाँ पे कोड है और यहाँ पे मिला लेना 553 सेट बी का पूरा पेपर है, असली पेपर है। यहाँ पे देखो 553 दिया गया है सेट बी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 553 सेट बी। तो 101% ओरिजिनल है। टोटल 10 पेज में आपका पेपर आने वाले हैं। यहाँ पे 10 पेज में पूरा पेपर आपका दिया गया है। तो चलिए इस पेपर का फुल सॉल्यूशन हम देख लेते हैं किस प्रकार से मिले। बहुत ही सिंपल स्टेप है। गूगल पे लिखना होगा MP बोर्ड क्लास 9 साइंस पेपर 2023, ठीक है। आपको ये सर्च कर देना होगा। टॉप पे जो वेबसाइट दिखेगी studynotespj.com, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे तो पूरा पेपर आपको यहाँ पे लोड लेते हुए दिख जाएगा, ठीक है। पूरा पेपर डला हुआ है, ठीक है। क्लास 9 साइंस पेपर पूरा डला हुआ है। नीचे आएंगे आप, यहाँ पे सफेद कलर का आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड का बटन है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे 15 सेकंड का यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 15 सेकंड वेट करना है और किसी भी एक पोस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप किसी भी एक पोस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए टाइमर आपका समाप्त हो गया और ये डायरेक्टली आपको ले जाएगा PDF पे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट ये सही जोड़ियाँ जो दी गई हैं ये आपको फिल करनी है खुद से यहाँ पे इंग्लिश वाले, ठीक है, जिस प्रकार से हिंदी वालों को बताया है। इसके बाद देखिए एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर का पहले का जो आंसर है आपका यहाँ पे देखिए तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण आपको बताना था, तंत्रिका ऊतक का उदाहरण बताना था, जड़ों एवं जल एवं लवणों का सम्मान। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये कमेंट करके बताना आप, ठीक है। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने विद्यार्थी इनका सही आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन दिए गए हैं देख लेते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा निम्न तापमानों को यहाँ पे सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना था, ठीक है। कुछ तापमान दिए गए हैं, सेल्सियस इकाई में तापमान करना परिवर्तित करना था। अथवा में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को रोक करके यहाँ पे आंसर्स देख सकते हैं, ठीक है। इसको आंसर्स आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। देखिए निम्नलिखित परिवर्तन के यहाँ पे जो है रासायनिक हैं, कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन है अथवा देख लीजिए। बिलियन वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो है अपन यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6वां का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 6वां करना था, इसका आंसर आप नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद 7वां है आपका, यहाँ पे देखिए अधातु क्या है, ठीक है। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम आपको बताना था।
तो विद्यार्थी यहाँ पे नोट कर सकते हैं उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम सिलिकॉन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु नाभिकीय मॉडल की व्याख्या करनी थी। तो यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड द्वारा परमाणु मॉडल की यहाँ पे व्याख्या की गई है। इसके बाद 9वां देखिए परमाणु संख्या की उदाहरण सहित यहाँ पे व्याख्या करनी थी। तो यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या की उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। इसके बाद 10वां देखिएगा यहाँ पे पौधों में सरल ऊतक जटिल जो है यहाँ पे ऊतकों से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है इसकी यहाँ पे आंसर पूरा यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके बाद 11वां देखिए कुछ इस प्रकार से 11वां क्वेश्चन है आपका। तो 11वीं का आंसर कुछ इस प्रकार से आपको करना था। देखिए 11वां यहाँ पे दिया गया था पौधों में सम्मान करना और ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करते हैं तो फ्लोएम और या फिर यहाँ पे वसामय ऊतक, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और जो आपका यहाँ पे 12वां क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12वां क्वेश्चन आपका दिया गया है मंदन को आपको परिभाषित करना था, तो मंदन की परिभाषा देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन दिया गया है जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो क्या होता है। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से इस कारण से वो गतिशील बस अचानक रुकती तो आगे की ओर यहाँ पे आ जाता है आदमियों का। इसके बाद नेक्स्ट आपका न्यूटन की गति का तृतीय नियम आपसे पूछा गया था। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम की जगह यहाँ पे बस वाला जो है यहाँ पे बस छत वाला, इसका आंसर आप देख लीजिए, ठीक है, अथवा वाला। इसके बाद है आपका 15वां क्वेश्चन द्रव्यमान एवं भार में कोई अंतर लिखने थे आपको। तो द्रव्यमान एवं भार में कोई 3 अंतर की जगह 5 अंतर देख लीजिए आप, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद हो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे अंतर लिख लेने हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 16 क्या कारण है कि कोई बर्फ पानी में तैरता है जबकि यहाँ पे कील डूब जाती है। तो यहाँ पे देखिए कारण क्या है, यहाँ पे कारण आप देख लीजिए, ठीक है, पूरा कारण आपको लिख लेना है, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है लाइसोसोम के कार्य, ठीक है, लाइसोसोम के कार्य पूछे गए थे आपसे। तो यहाँ पे देखिए जो अथवा वाला है ना गालकिया का कार्य, ठीक है, इसके कार्य अपन लिख लेंगे, ठीक है। इसकी देखिए कुछ इस प्रकार से कार्य जो है आपको लिखने थे, ठीक है, यहाँ पे कार्य आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्य क्या है, ठीक है, कार्य क्या है यहाँ पे और इस कार्य के प्रकार आपको उदाहरण सहित बताने थे। तो कार्य देखिए कार्य क्या है और कार्य के प्रकार जो है धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्यकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से करना था। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आपका कंपोस्ट क्या है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से ढूंढना है, कंपोस्ट या फिर फसल चक्र किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको खुद से ढूंढना है, ठीक है। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन, यहाँ पे 20वां देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको उदाहरण देकर समझाना था। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है अथवा में था निम्नलिखित के सूत्र लिखने थे, ठीक है। तो सूत्र आपको बता देता हूँ। सोडियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड का सूत्र जो है पहले आप मैग्नीशियम का देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे सूत्र मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, जो जो इसमें पूछे गए थे सारे के सारे सूत्र आप देख लीजिए, ठीक है। जो जो इसमें पूछे गए हैं सारे सूत्र आपको यहाँ पर रुक करके वीडियो को रुक लेना है, ठीक है, यहाँ पे लिखते जाइए। इसके बाद है आपका 21वां क्वेश्चन, चलिए 21वां अपन लिख लेते हैं, लास्ट आपका 21वां बचा हुआ है, 21, 22 जो भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये देखिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना था। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था आपका, कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था आपको, ठीक है। यहाँ पे देखते चलिए आप, यहाँ पे फुल सॉल्यूशन करा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसी का था 22वां क्वेश्चन, ठीक है। 22वां आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, ठीक है, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है और यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिया गया है। तो 22वें का उत्तर आप देखिए कुछ इस प्रकार से, ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। 22वें का उत्तर भी आप देख लीजिए। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बता दिया, studynotes pj.com पर जाकर के आप इसकी फुल सॉल्यूशन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं।